प्रश्नकाल। (301) प्रश्नकाल आफ्टर क्वेश्चन आवर। प्रश्न संख्या 301। माननीय उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न नोटिस पूछा कर लिया उसका मैंने संसदीय शिष्टमंडल को बता दिया। ये मुझे पता है सर कि जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि ये जो पानी है वो शुद्ध जो है राज्य का विषय, राज्य सरकार विषय संज्ञान में आ गया है और मैंने संसदीय शिष्टमंडल को ये बात बता दी है। उन्होंने उत्तर सभा पटल पर रख दिया है सर। मैं ये जानता हूं सर। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बैठे, प्लीज एक मिनट बैठे, प्लीज कंप्लीट विषय है। प्लीज विषय मेरे संज्ञान में आया है और आपने संज्ञान में डाल दिया है और मैं इसकी व्यवस्था दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये सही बात है जो मंत्री जी ने जवाब दिया कि ये जो पानी है वो राज्य का विषय है और ड्रिंकिंग वाटर देना है कि नहीं, खेतों में सिंचाई जाना है कि नहीं जाना है, केंद्र सरकार के चाहने के बावजूद भी राज्य सरकार यदि नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा है सर और जो उसका जवाब आया है जो राज्य सरकार से ही केंद्र सरकार ने लिया होगा वो बहुत ही अलार्मिंग है सर। मैं जिस इलाके संथालपना से आता हूं वहां टीडीएस और पीएच जो क्वालिटी है, पीने के ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है सर। और क्लोराइड, नाइट्रेट और फॉस्फेट गंगा होने के कारण वो पूरा अल्काइन जो है लगा हुआ है। और मेरे इलाके में पूरे देश दुनिया में जो है काला जार खत्म हो गया, लेकिन चाहे काला जार है, चाहे लीवर का एनलार्जमेंट है, चाहे स्टोमक डिसऑर्डर है, इस तरह की सारी बीमारियां संथालपना में इस देश में सबसे ज्यादा है। जो लेबोरेटरी की बात माननीय मंत्री महोदय ने की है, राज्य सरकार के माध्यम से ही कहा होगा, वो कोई लेबोरेटरी वहां मौजूद नहीं है। दूसरा जो जल जीवन मिशन है जो प्रधानमंत्री जी का बड़ा मिशन है सर, और जिसमें बार बार मैंने मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि गंगा से जो है वो वाटर जाना है। आज तक जो वहां बनी है, जो योजनाएं बनी है सर, उसमें गंगा से पानी संथालपना के यदि सभी जिलों में नहीं जाएगा, खासकर देवघर जैसे जिले में यदि नहीं जाएगा तो ये सारी योजनाएं बेकार हो जानी चाहिए सर। जैसे चापाकल का हो जाना है वैसा ही हो जाना है, क्योंकि लेयर ही नहीं है नदी में। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना है कि जो मैंने आपसे आग्रह किया था कि गंगा ग्रिड बनाइए और जो हमारे लोग डायरिया, कालाजार और लीवर एनलार्जमेंट से पीड़ित है उसको बचाइए। इसके लिए क्या वो कोई जांच कराएंगे? क्योंकि अभी तक की जो योजनाएं हैं वो सतह पर बहुत ही गलत योजना बन रही है, एक बहुत बड़ा स्कैम है और गंगा ग्रिड से हम लोगों को जोड़ेंगे। इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो चिंता व्यक्त की है, ये सेम चिंता इन्होंने मुझे पत्र लिख करके, जैसा इन्होंने बताया, कई बार की है। लेकिन हम सब जानते हैं, जैसा इन्होंने भी अभी कहा, कि जल राज्य का विषय होने के चलते डीपीआर बनाने से लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने से लेकर के उसको ऑपरेट करने और रखरखाव करने तक का सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। भारत सरकार प्रत्यक्षतः उसमें किसी भी तरह से कहीं अपना इंटरफेरेंस अगर अनटिल अनलेस राज्य सरकार न चाहे नहीं कर सकता है। माननीय सदस्य ने जो पत्र मुझे लिखा था, मैंने इनकी चिंता को राज्य सरकार के साथ में साझा किया था। जहां तक लेबोरेटरीज का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, झारखंड राज्य ने जो 24 लेबोरेटरीज उनके यहाँ काम कर रही है, एक स्टेट लेवल की लेबोरेटरी और 23 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल लेबोरेटरीज है। मुझे लगता है कि एक बार धरातल पर इसको वापस देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो 24 की 24 लेबोरेटरीज जो है वो NABL एक्रेडिटेड है और NABL एक्रेडिटेशन की अपनी एक व्यवस्था है, अपनी एक स्थापना, एक उनकी जो SOP है एक्रेडिटेशन की। इसलिए ये कह देना मुझे लगता है कि एक्रेडिटेड लेबोरेटरी को कि वो धरातल पर काम नहीं कर रही है, ये उपयुक्त नहीं होगा। मैं माननीय सांसद मित्र से भी कहूंगा कि मैं आपको सूची स्थान सहित भेजता हूं। आप अपने अगले प्रवास में राज्य भर में, क्योंकि आप राज्य के बड़े नेता होने के नाते प्रवास करते हैं,
राज्य भर में अपने प्रवास में एक बार जाकर के उन लेबोरेटरीज को देखें। मैंने खुद जाकर के आपके जो प्रदेश मुख्यालय पर जो लेबोरेटरी है उसको मैंने खुद देखा है और उस लेबोरेटरी की फंक्शनिंग को भी चेक किया है। जहां तक क्वालिटी वाटर का संदर्भ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन प्रारंभ किया था तब प्रारंभ में ही हम जो है उनका मार्गदर्शन था कि हमको पीने के पानी की गुणवत्ता को पहली प्राथमिकता देनी है और दूसरा विषय कि जिन क्षेत्रों में गुणवत्ता की चुनौती है उन क्षेत्रों में प्राथमिकता से काम हो, उसके लिए फंड एलोकेशन में उसको वेटेज दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इनका जो राज्य है माननीय सदस्य का, वो मेरे राज्य से एक पायदान ठीक ऊपर है। इनसे नीचे के जो पायदान पर प्रगति की दर है वो मेरे राज्य और आपका राज्य पश्चिम बंगाल ऐसे नीचे से तीसरे और चौथे पायदान पर है। निश्चित ही झारखंड राज्य को काम में गति बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक वो बमुश्किल 34% तक पहुंच पाए। लेकिन मैं इतना भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि जिस दिन झारखंड राज्य में भी पानी के JJM मिशन पूरा हो जाएगा, तब ये जो पानी की क्वालिटी को लेकर के जो चुनौती है, जो संकट है, जिस दर्द को माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया है, वो दर्द को हम एड्रेस कर पाएंगे। साथ ही क्वालिटी वाटर, अफेक्टेड वाटर जहां है, हमने राज्यों को कहा है, राज्य सरकारों से बार बार आग्रह किया है कि जो पानी पीने का देने में जहां आप रिवर ग्रिड से या सरफेस या सेफ वाटर सोर्स से नहीं दे पा रहे हो, वहां कम से कम एक कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके, CWTP लगा करके वहां उनको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। और राज्य सरकारों ने ये कहा है कि हमने ये सब जगह पर जो ऐसे आइडेंटिफाइड हैबिटेशन थे वहां सब जगह ऐसी व्यवस्था की है। माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, NABL एक्रेडिशन में कोरोना काल में हमारे इलाके में कई एक लेबोरेटरी खुले सर, और कोरोना काल में ही वो बंद हो। तो माननीय मंत्री जी, आपके मंत्री जो राज्य मंत्री है, मैं नहीं बोलना चाहता था, विश्वेश्वर टुडू जी, उन्होंने देवघर का दौरा किया और देवघर में वो लेबोरेटरी उनको बंद दिखाई दी थी। तो इसीलिए राज्य सरकार की जो गलती है वो हमारी गलती नहीं है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि राज्य सरकार यदि ऐसा नहीं कर रही है तो एक कमेटी जो है भेजकर आपको जांच करानी चाहिए। दूसरा जो आपने जवाब में कहा है कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसके लिए कि विश्वेश्वर टुडू जो गए थे देवघर, उसमें जो कई एक नदियां हैं जो गंगा में जा रही हैं, और राज्य सरकार यदि गंगा की सफाई का अभियान माननीय प्रधानमंत्री चला रहे हैं और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसके पहले माननीय गडकरी जी मंत्री थे, वो उन्होंने भी उसकी बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, उमा भारती जी ने भी किया। पिछले 9 साल जो हम कर रहे हैं, तो गंगा में जो पानी जा रहा है उसमें हमारे यहाँ की जो नदियां हैं, चाहे वो कजिया है, चाहे डड़वा है, चाहे हरना है, वो सारी नदी जो है पॉल्यूटेड रिवर गंगा में जा रही है। और इसके लिए भी मैंने आपको पत्र लिखा है। तो गंगा की सफाई कब होगी? यदि राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो क्या हम गंगा की सफाई नहीं करेंगे? और यदि गंगा की सफाई करेंगे तो मैंने जो पत्र लिखा है उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, ये यदि बताएं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। माननीय सभापति महोदय, हालांकि माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, मूल प्रश्न ड्रिंकिंग वाटर का था, उससे इसका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य के और सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गंगा को निर्मल और अविरल बनाने की संकल्पना की, और उस संकल्पना के साथ में मिशन नमामि गंगे, जिसको पूरे विश्व भर के पिछले 10 साल को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन का दशक ऐसा मानते हुए दुनिया भर के एंट्रीज में टॉप 10 इनिशिएटिव्स में काउंट किया गया है। उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले आदरणीय नितिन जी यहाँ विराजे हैं, जब मंत्री थे तब ये तय किया था कि हम पहले मुख्य धारा पर काम करेंगे, उसके बाद में ऑर्डर 1, 2, 3 ट्रिब्यूटरीज पर काम करेंगे। हमने ऑर्डर 1, 2, 3 ट्रिब्यूटरीज पर भी काम करना प्रारंभ किया है। माननीय सदस्य ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र को हमने अपनी तरफ से कार्रवाई करके राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार का जो स्टेट गंगा मिशन है, जो SPM जी है, वो इस पर अपनी तरफ से एक बार राय व्यक्त करे, उसके बाद में हम उस पर आगे इनिशिएट कर पाएंगे। मैं माननीय सदस्य के जो है संदर्भ को, दर्द को समझता हूं, और निश्चित ही इस पर एक बार फिर राज्य सरकार से बात करके किस तरह से हम उसको गति प्रदान कर सकते हैं, उस दिशा में। पाल जी, जगदीबा पाल जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया और माननीय हमारे निशिकांत जी ने पूछा, और ये पूरे देश में
जल जीवन मिशन जो 2019 से शुरू हुआ है, वो हर घर जल को क्रियान्वयन करने का कार्य चल रहा, हमारे राज्य में भी बड़े स्तर पर चल रहा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये कार्य कर रही एजेंसी, वो या राज्य सरकार इसके इंस्टॉल करने के बाद अगले 5 साल तक उसके रखरखाव की किसकी जिम्मेदारी होगी? और दूसरी बात इसमें कि जो जिन गाँव में भी ये हर घर के जल को नल से जोड़ के जो घर को दिया जा रहा है, तो जो गांव में मनरेगा से काम हुआ है, उन खड़ंजों को, इंटरलॉकिंग को, सड़कों को जो वो तोड़ करके पाइप डाल रहे हैं और फिर ठेकेदार उस काम को उसी तरीके छोड़ जा रहे हैं, तो क्या ये पूरे गांव में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, अब जब हर घर को पाइप दिया जा रहा है, तो क्या उन सड़कों को जो खराब हुआ है उसको ठीक करने की भी डीपीआर में है इसका पैसा, या कौन करेगा? इसका माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद माननीय सदस्य महोदय का करते हुए माननीय सभापति जी मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक राज्य ने अपने स्तर पर अपने यहाँ अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, क्योंकि जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में भी कहा, जल राज्य का विषय होने के नाते ये राज्यों का विशेषाधिकार है। माननीय सदस्य जिस राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां उन्होंने जिला से इस तरह के एक बड़ी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है और रख रखाव की जिम्मेदारी भी अगले 10 साल तक उसी एजेंसी की जो इम्प्लीमेंट कर रही है उसी एजेंसी की रहेगी। मूलतया मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश के सरकार ने जितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह की व्यवस्था की है। जहां तक एक बार रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको तोड़ा जाता है उसका विषय, हमने जब अपनी गाइडलाइन इशू किया था तब उसमें उसको कहा था कि राज्य सरकार जब इसको लेकर के डीपीआर बनाए तब इसको फैक्टर इन करके ही टेंडर अवॉर्ड करें। राज्य सरकारों ने बहुत सारी जगह पर उसको रिस्टोर करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यदि आपके संज्ञान में कहीं इस तरह का विषय आया है कि जहां वापस रिस्टोरेशन नहीं किया, आप मुझे पत्र लिख करके बताएंगे, मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार के संज्ञान में उस विषय को लाऊंगा। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में जो है अब तक जब उत्तर प्रदेश ने काम करना शुरू किया था माननीय सभापति महोदय, वो लोएस्ट बेस पर था, 1% पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 54% तक पहुंचा है और लगभग 50,000 कनेक्शन के आसपास लगभग एवरीडे एवरेज पिछले 1 जनवरी से अब तक उत्तर प्रदेश दे रहा है, तो निश्चय ही अत्यंत संतोषजनक भी है। माननीय सदस्यगण, आप प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय का उपयोग नहीं करना चाहते। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय है, आप उसका उपयोग करो। महत्वपूर्ण सवाल अपने संसदीय क्षेत्रों देश के उठाओ ताकि सरकार पे जवाब देते हो सके। मैं प्रश्नकाल चलाना चाहता हूं, लेकिन माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेताओं, आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।